साहिवाल में लड़के ने शादी करने से इनकार किया तो महबूबा ने अपने आशिक के सर में गोली मारकर मौके पर खत्म कर दिया। मियां नवीद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर की तस्दीक की है, कंफर्म किया है। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत ही अजीब सी FIR हमने देखी और बड़ी यूनिक और मुनफरिद सी खबर आपने तस्दीक की है कि एक महबूबा जो अपने आशिक से मोहब्बत करती थी, उसने शादी से इनकार कर दिया तो उसने खुद पिस्टल से उसके सर में गोली मारकर उसको ख़त्म कर दिया है। तो वाकई इस तरह से है? जी जी आमिर साहब, बिल्कुल आपने सही सुना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और ये कहाँ का वाकया है? सर ये ज़िला साहिवाल, उसका थाना है नूर शाह। ये वहाँ का वाकया है। FIR नंबर है 191/25 2025 का ये मुकदमा है। तो ये अब तक किस तरह खबर सामने और आप भी चौंक गए ये सुनकर, तो ये बताएगा मुकम्मल कहानी है क्या? सर असल वाकया ये है कि जो हमारा इस केस में उनका मुद्दई है ना, उसने ये एप्लीकेशन दी और फिर FIR होगी 302 की। इशू ये था, ये जो लड़का है ना इस केस में जो है उस्मान नामी लड़का, जी उस्मान, जिसको सुमेरा लड़की ने, इनका सर 2 साल से रिलेशन था। आपको पता आज के दौर में जब मोबाइल और हर चीज़ आम है तो रिलेशनशिप होना एक छोटी सी बात है। तो और ऊपर से इस भाई साहब का इस लड़की के साथ रिलेशन था और ये 2 साल से आपस में इनकी फ़ोन पे बात होती थी। जो मैंने लोगों से वेरीफाई किया है, फ़ोन पे बात होती थी, मिलने मिलाने होते थे कि देखें ना, वो लड़की इस हद तक चली गई कि उसने आगे उसके सर में फायर मार दिया। सर होता यह है कि आजकल जो लड़के हैं ना, हर बंदा, और लड़कियों में भी ये बात पाई जाती है, लेकिन मैं लड़कों पे बात करूँगा क्योंकि ये केस उस तरह का है। लड़के आजकल क्या करते हैं, मेरे पास बल्कि केसेस भी हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। लड़के क्या करते हैं, वो लड़कियों को सेट करते हैं, उनको फिर शादी के झांसे देते हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं तुम्हें शहज़ादी बना के ले जाऊँगा। इस तरह से उनको पहले तो इमोशनली ट्रैप करते हैं। जब वो इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। कुछ लड़के पैसे निकलवा के खाते रहते हैं, कुछ फिज़िकली तौर पे यूज़ करते हैं। सर मैं आपको बता नहीं सकता, आईफोन्स तक लड़कियों को ना ब्लैकमेल करके इमोशनली तो उनसे निकलवाते हैं कि मुझे ये दो, मेरी ज़रूरत है, मैं तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें भी कुछ इस तरह के वाक़यात थे, लेकिन जो वजह बनी ना कि लड़की ने लड़के का मर्डर ही कर दिया, उसकी वजह यह थी कि 2 साल से रिलेशन था इनमें। सर एक तो इनकी इमोशनल अटैचमेंट थी, कह रहा था मैं तुम्हारे साथ ना शादी करूँगा, जिस पर इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब ठीक थे मामला। तो अब आके वो लड़के को कहीं अच्छी ऑफर हुई है या वो लड़की से दिल भर गया है, पता नहीं क्या हुआ है, उसने अब आके ना इसको टाल मटोल करना शुरू कर दिया था, बहाने लगाने शुरू कर दिया। फिर लड़का ये कहना सी कि अब्बा नहीं मनदा, अम्मी नहीं मानती, हालात कर दे, इस तरह ने कुछ इस तरह का उसने फिर कहा होगा। सर ये तो 3 हमारे ना नेशनल बहाने हैं। जब किसी लड़के ने लड़की से और लड़की ने लड़के से जान छुड़वानी हो ना, ये 3 हमारे नेशनल बहाने हैं पाकिस्तान के। एक, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। दूसरा, अब्बा ने पाँव में पगड़ी रख दी थी। तीसरा, हम गैर बरादरी में शादी नहीं करते। ये तो एक नेशनल बहाने बन चुके हैं। ये कि जब उसने इनकार कर दिया, लड़की पहले बर्दाश्त करती रही कि शायद ये सच में मजबूर होगा, फंसा हुआ होगा। जब लड़की को गुस्सा आया, वो ये वजह बनी, लड़की ने जब देखा कि लड़का जो है वो खुशबाश है, मैं यहाँ पे मरने वाली हुई हूँ, मेरी हालत ख़राब है, मुझे नींद नहीं आती, एंग्जाइटी मुझे है, डरोने ख्वाब मुझे आते हैं, तो उसने देखा लड़का तो खुशहाल फिर रहा है, इस पे भी उसने एक्शन नहीं लिया। एक्शन इस बात पे लिया, उस पे लड़की तक जब ये खबर पहुंच गई है तो आगे कहीं शादी करने वाला है, तो इसकी तो आगे लाइफ सेटल होने वाली है और मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। तो दूसरी लड़कियों की तरह क्या मैं भी रातों को रोती रहूँगी, सैड सॉन्ग सुनती रहूँगी और पछताती रहूँ, काश ये हो जाता। तो उसने कहा कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है, तो अगर ये मेरा नहीं ना हुआ होने, इसको मैंने किसी और का भी नहीं देना, ठीक है, ऐसी है तो फिर ऐसे ही सही। तो यहाँ सर उसने फिर फैसला कर लिया कि अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है। और किस चीज़ से उसको ख़त्म किया अपने आशिक को? जी, ये छत पे सोया हुआ था उधर, तो ये जाती है सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जाके, तो इसके पास 30 बोर पिस्टल था। इसने जाके सीधा उसके सर पे रख के तो पहला फायर मारा है, और जब पहला फायर लगा है तो एकदम से उसकी फायर की आवाज़ आई है, तो सब उठ गया जो उधर थे, और वो लड़के के सर में चूंकि फायर लगा, वो तो चंद ही सेकंड में वहाँ पे मौके पे ही इंतकाल कर गया। अच्छा नवीद साहब बताएगा, लड़की को तो सिन्फ नाज़ुक समझा जाता है,
एक लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, अपने आशिक को ख़त्म कर दिया, तो उसके अंदर इतना हौसला और ये चीज़ें चलाने का ख्याल कैसे आ गया? अब आप अपनी आंखों से देखते हैं एक बंदा जिसने आपको लारे लगा लगा के तो अब किसी और की तरफ जा रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है, और उसको मेरी इस हालत पे गम भी नहीं है, मुझ पे तरस भी नहीं खा रहा और हंस खेल रहा है। फिर सर इश्तियाल आता है, बंदे को इश्तियाल आता है कि हम इतने ही बेवकूफ़ हैं, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्या हम खिलौने हैं। तो सर ये वजह, ये मोटिव होता है, ये बंदे को मोटिवेट करता है कि अब मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो सर इस चीज़ ने, इस मोटिव ने उसको पिस्टल चलाने पे मजबूर कर दिया। और चलाना कहाँ सीखा, वो तो देख देख के लोगों को आ जाता है कि कैसे चलाते हैं। अब ये खबर आप तक आई है कि लड़की को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया या नहीं? लड़की को तभी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और वो लड़की इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेल में है। साहब आप सीनियर एडवोकेट हैं, बड़ा ही अजीब सा ये केस आया, ना प्रॉपर्टी का मसला है, ना जायदाद का मसला है, ना कोई और मामला है, ये मामला मोहब्बत इश्क प्यार का है। तो इसका हल अब क्या निकलेगा? लड़की आएगी जेल से बाहर? सर ये तो कोर्ट में साबित होना है कि उस लड़की को सज़ा कितनी मिलती है, क्या होता है। लेकिन जो बात है ना कि कॉज ऑफ एक्शन, यानी किस वजह से, वजह अनाद वो थी कि फीलिंग्स, यानी फर्स्ट टाइम इस तरह का मैं केस देख रहा हूँ जहाँ पे फीलिंग्स को हर्ट करने पे उसने ये कर दिया है। तो इसमें सर हम भी देखेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे कि इसमें आखिर क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली एक मर्डर हुआ है, उनको तो इंसाफ मिलना है, लेकिन मर्डर होने की वजह क्या है तो वो एक अलग चीज़ है। यानी ये हमारे पास भी ये नया केस है जिसमें हमें भी सीखने को मिलेगा जी। तो जनाब पाकिस्तान में ये अपनी नवैयत का पहला इस तरह का केस और FIR सामने आई है कि महबूबा ने अपने आशिक को इसलिए ख़त्म कर दिया कि वो 2 साल से उसे लारे लगा रहा था, मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उनका आपस में रिलेशन था। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब नहीं मानते, मेरी फैमिली नहीं मानती। तो फिर लड़की को पता चला कि ये कहीं और शादी करने जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोती रहूँगी, चिल्लाती रहूँगी, एंग्जाइटी में रहूँगी, परेशान रहूँगी, डिप्रेशन में रहूँगी। अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए या जिस लिए भी उसने अपने आशिक को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे नहीं रहे तो रहोगे किसी के भी नहीं। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।